ये समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को कैसे गढ़े, न कि सजा दे। देखिए, जो प्रश्न आपने कहा कि समाज की भूमिका, मैं कहती हूँ समाज से पहले उनके परिवार की भूमिका भी बहुत मायने रखती है। परिवार की भूमिका सबसे पहले होती है, क्योंकि एक माँ बाप सबसे पहले अपने बच्चों पर नज़र रख सकता है कि मेरे बच्चे के पूरे दिन की एक्टिविटी क्या है, मेरा बच्चा कहाँ जाता है, किस तरह के लोगों से मिलता है, सारी बातें ये माता पिता के लिए बहुत ही अहम होता है, जिसमें कहीं ना कहीं हम नेग्लिजेंस देखते हैं अमूमन। लेकिन समाज की भूमिका को भी इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या समाज की भूमिका को ये मान करके किसी बच्ची का बलात्कार होते हम देख सकते हैं? क्या वो समाज का एक पार्ट नहीं है? हमारे पास अभी आया है, मैं जगह का नाम बताऊंगी नहीं, ना ही किसी चीज़ का, नहीं उस बच्ची का नाम बताऊंगी। 5वीं में पढ़ने वाली बच्ची है, 9वीं के 2 बच्चों ने, इसके स्कूल के बच्चों ने मिल करके उसे रेप किया है। और रेप करने के बाद वो स्कूल वापस चले गए हैं दोनों लड़के, और वो बच्ची रोती रोती अपने घर गई है और उसने अपने पेरेंट्स को बताया है। तो पता चला है, क्योंकि 9वीं के बच्चे ने बहुत इत्मीनान से, उसे कहीं से भी ये भय नहीं सता रहा था कि मुझ पर कहीं कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इतने बड़े कुकृत्य करने के बाद निर्भया कांड का दोषी आज बड़ी हो सकता है। तो बलात्कार की घटनाओं में भी बच्चों का परसेंटेज 4.5 है, तो और जिनको भय सताता है, लेकिन वो ज़्यादा बलात्कार में, तो भय जैसी कोई चीज़ इस पे काम करेगा मुझे नहीं लगता है। एक बात। दूसरी बात कि क्या इससे समस्या नहीं होगी, आपके पास भी केस आते होंगे, सपोज 12-14 साल का बच्चा, 15-16 साल, उनको सेक्स के प्रति एक क्यूरियोसिटी भी होती है, बच्चियों को भी होती है। तो सपोज उनके रिश्ते बन गए और हम एक परिवार की तरह या समाज की तरह उसमें से बच्ची के पिता होने के नाते या भाई होने के नाते हम कंप्लेंट दर्ज करा देते, तो बच्चा चला गया, बच्चे को तो एडल्ट की तरह सजा होगी, उसको सुधार नहीं बल्कि उसको सजा दे रहे होंगे, तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ेगा। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे कल मैंने जो भी फैसले लिए गए हैं, उस फैसले का इंतज़ार पूरे भारतवर्ष को था, और हम इससे मुकर नहीं सकते, क्योंकि जिनका जो परिवार जाता है उनके लिए अगर ये फैसले लेने के लिए आप उनको कहिएगा तो कितना कष्टकारी होता है, बशर्ते कि समाज के दूसरे हिस्सों के, जो हम एक समाज के एक अलग पार्ट हैं, जो सिर्फ हम प्रत्यक्षदर्शी के रूप में सिर्फ उस दर्द को अनुभव करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने दर्द को झेला है, उनसे जब ऐसे प्रश्नों को करिएगा तो शायद इसके प्रश्न के जवाब कुछ और इनके प्रश्नों के उत्तर में आपको अंतर नजर आएगा। लेकिन आपको खुद केसेज के आधार पे ऐसी समस्याएं तो देखने को मिलती होगी ना, कि जहां दो बच्चे आपस में मिल गए क्यूरियोसिटी के कारण, प्रेम के कारण। नहीं, ये तो एक चीज मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, केसेस में ये नहीं आया कि क्यूरियोसिटी के कारण या किसी के बहकावे के कारण, यहाँ नहीं है, जघन्य अपराधों में संलिप्तता के कारण। जघन्य अपराध तो डिफाइन होगा, जैसे बलात्कार तो जघन्य के अंदर आएगा। तो क्या ऐसे बच्चों को आप मुक्त विचरण करने के लिए छोड़ देंगे? नहीं, मुक्त विचरण नहीं, उनके सुधार की जिम्मेवारी समाज। कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर जब तक कानून में शिकंजा नहीं कसेगा, जब तक मन के अंदर ये भय नहीं व्याप्त होगा कि मैं अगर ऐसा करता हूं तो अब मैं भी नहीं बख्शा जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं उन अपराधों पे लगाम लगेगी। उस सोच जो हमारी विकृत होती जा रही है, उस विकृत सोच पर कहीं ना कहीं ये अंकुश लगाने की जो जरूरत थी, इसके लिए ये कानून आया और हम इसका स्वागत करते हैं। महिला आरक्षण को लेकर के आपका क्या स्टैंड है? देखिए, ये हम इसको कहते हैं ना कि अंधा क्या मांगे आंख, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वुमेन रिजर्वेशन के लिए अगर पहल होती है तो किसी भी महिला को खराब लगेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सरकार, कौन करेगा? ये सरकार जल्द से जल्द ये बिल लाएगी। अफसोस कि कुछ जगहों पर राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं रहने की वजह से आज प्रॉब्लम जो भी हम लोगों ने फेस किया। महिला रिजर्वेशन पे मेजॉरिटी है आपकी, मतलब कांग्रेस भी सब, मतलब इस सरकार की है, कांग्रेस भी। देखिए, क्या है ना कि कांग्रेस हर जगह कहती है कि हम सपोर्ट में रहते हैं, और लेकिन विरोध में भी वही रहती है। तो हम किसी पार्टी विशेष की बात ना करें, लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर ये बिल आता है तो हम सारी बहनें, सारी महिलाएं इसका बहुत दिल खोल करके स्वागत करेंगे। ग्राउंड पे काफी एक्टिव रही हैं बिहार में, तो आपने देखा होगा कि पंचायतों में जो महिलाएं हैं, जो मुखिया पति, सरपंच पति का ट्रेंड चल गया, वार्ड काउंसिलर के लिए भी पतियों के नाम से वोट मांगा जाता है, यहाँ भी मांगा जाता है, राजस्थान में मांगा जाता है। आपको क्या लगता है, चीजें बदल रही हैं या वैसे ही है 10 साल में? नहीं, बदली है। क्या है ना कि जब रिजर्वेशन हुआ था बिहार में 50% का, और जगहों पर भी बहनों की जब भूमिका और उनकी सहभागिता बढ़ी, तो शुरुआती दौर पर ये ज़रूर रहा
कि महिलाओं को इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी। वो डायरेक्ट घर से निकल कर के आई या फिर थोड़ी पढ़ी लिखी थी या फिर अच्छी एजुकेशन के साथ जब वो आई तो उनको उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो एक टर्म में तो उन्हें कहीं ना कहीं सहयोग की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन आज मुझे लगता है कि परसेंटेज में हम कहते हैं कि 40% बहनें आज स्वयं से तत्पर हो गई हैं। जब वो दोबारा जीती हैं, वो अपने अधिकारों को समझने लगी हैं। अभी वो बैठकों में जाने लगी हैं, बैठकों की बातों को समझने लगी हैं और समझने के साथ साथ वो अपने पति के साथ आजकल डिस्कस करती हुई पाई जाती हैं। पहले ऐसी नहीं थी। पहले था कि आपको कहाँ ठप्पा लगाना है, कहाँ अंगूठा लगाना है, कहाँ सिग्नेचर करना है और किन चीज़ों पे सहमति जतानी है, कहाँ नहीं जतानी है, इतने से मतलब होता था। लेकिन अब उन सारे इश्यूज़ पर जो प्रॉब्लम्स आते थे रिलेटेड उनके एरिया, उन पर वो कभी कभी चर्चा करती भी अब पाई जाती हैं। कहना अच्छा लगता है इस चीज़ को, क्योंकि मैं अभी भी वार्ड काउंसलर हूँ, अभी भी हूँ। तो मैं जब पहली बार ही जीत करके आई थी तो आई एम अ सिंगल मदर। तो मेरे फादर, मैं अपने फादर के साथ रहती हूँ। तो फादर ने चुनाव के समय मेरे साथ दिया था, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया था। लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि तुम एक पढ़ी लिखी महिला हो, तुम्हें किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है और तो मुझे लगता है कि तुम स्वयं में अपने आप में सक्षम हो। और मैंने ये साबित करके शायद दिखाया। सबसे पहला बिहार राज्य बना जहां 50% महिलाओं को रिजर्वेशन मिला लोकल बॉडीज। देखिए, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि महिलाओं की भूमिका और सक्रियता तभी बढ़ी। लेकिन कारण वो भी था क्योंकि उस समय जो गठबंधन की सरकार थी, जदयू और भाजपा ने, दोनों अलायंस ने मिल करके ये उनकी अपनी दोनों की सोच ने ये मूर्त रूप लिया था, सिवाय एक आदमी का नहीं। तो एक सामाजिक माहौल परिवर्तन जैसा माहौल भी आपको वहाँ दिख रहा होगा। देखिए, जहाँ मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ बार बार कि हम अगर शिक्षा के स्तर में सुधार कर लेते हैं तो हमें दूसरे के सामने ना भिक्षाटन की स्थिति नहीं रखनी होती है। जब हम पढ़ लेते हैं और सही मायने में जब हम एजुकेटेड हो जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने निर्णयों को लेने में स्वयं में सक्षम होने लगते हैं। आज महिलाओं ने इसमें जो अग्रसर जो भूमिका निभाई है वो कहीं नहीं बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष में दिख रहा है। बिहार में अभी भी हम महिलाएं आज फिर डरने लगी हैं, कहीं ना कहीं सहमी हुई हैं। उन्होंने जो उड़ने की जो कल्पना की थी, परिकल्पना, जो साइकिलों पे चल करके अपने आसमान को, सतरंगी जहां को देखने का एक स्वप्न पाला था, आज बीच में थोड़ी रोक लग गई थी। और मैं उम्मीद करती हूं कि वर्तमान सरकार उन बच्चियों के, उन महिलाओं के उस सपने को साकार करे।